नमस्कार, मैं हूं अशोक धौल और आप देख रहे हैं पंचायत तक न्यूज़। हम आपको तमाम पंचायत की खबरों को दिखाने का प्रयास करते हैं। चुनाव की सरगर्मी बहुत तेज़ी पे है और लोकसभा चुनाव लगभग करीब आ चुका है। हम इस समय वर्तमान में मौजूद हैं और ये माँ सरयू का तट है। माँ सरयू के तट के किनारे हम खड़े हैं और यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी सतवंत सिंह, जिन्होंने ये आपके सामने जो पुल दिख रहा है, देखिए ये जो पुल दिख रहा है आपको, इस पुल के लिए मुझे याद है कि जितना संघर्ष इन्होंने किया है, जिस संघर्ष के बावजूद ये पुल का निर्माण हुआ है, इस पुल के बन जाने का पूरा श्रेय शायद आपको जाता है। मुझे याद है वो चीज़ें, वो दिन याद है जो 18 अप्रैल 2013 का दिन था, जब आप माँ सरयू की गोद में आए थे। तब से आपका नाम सरयू पुत्र रख दिया गया और आपकी माताजी बिलख बिलख के रो रही थी अपने बेटे के लिए। तो आप इस समय लोकसभा चुनाव में बड़े ही जोश जुनून से आए हुए हैं। तो क्या इस क्षेत्र के लिए कितना और प्रयास करना चाहेंगे आप इस क्षेत्र को अच्छा लाभ मिले? सबसे पहले मैं माँ सरयू पुत्र सतवंत प्रताप सिंह, आप सभी मीडिया बंधुओं के चैनल को हृदय की गहराइयों से आपको हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपका। जैसा कि आपने सवाल किया कि लोकसभा आंदोलन के बारे में और कमरिया घाट पुल के बारे में, तो आप सभी लोग, चूँकि मीडिया बंधुओं का बहुत बड़ा सहयोग रहा उस आंदोलन में, आप सबका सहयोग रहा और हजारों जनता के सहयोग से मैंने ये आंदोलन किया। लाखों लोगों ने सहयोग किया और सहयोग के बाद ये पुल आज बन करके तैयार है, आपके सामने पीछे दिख रहा है। और इस पुल के लिए, जिस पुल के लिए मैंने आंदोलन किया था, वो तो पुल आपके सामने है। ये इसके पीछे का जो पुल है वो बड़े पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से निवेदन करके वो लाया था। मैंने इस आंदोलन के बाद यज्ञ करवाया था। यज्ञ में योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए हुए थे, आप लोग मौजूद थे। और जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे कमरिया घाट देखना था कि कैसा है, देखे वो। और जब जाने लगे तो कहे कभी मौका मिलेगा तो मैं भी कुछ करूँगा। 2014 की बात है, फरवरी की। वो भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। सरयू मैया की कृपा थी, जैसे लग रहा सुन नहीं हो। और 17 में वो मुख्यमंत्री हो गए। जब मुख्यमंत्री हुए तो मैं गया उनके पास। मैंने कहा महाराज जी आपसे एक निवेदन है। तो उन्होंने कहा क्या है? हमने कहा जब आप कमरिया घाट पे गए थे तो आपने कहा था कभी मौका मिलेगा तो हम भी कुछ करेंगे। तो निवेदन, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए हैं, कुछ बहुत बड़ा कर दीजिए। कहे क्या कर दें? हम कहें आपकी कृपा से पुराने पुल का काम चल रहा है, उससे संबंधित हमको 4 लेन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा घबराई नहीं, उससे बड़ी चीज़ दूंगा। मैं कह करके चला आया। 1.5 महीना हम लोग इंतजार किए, हुआ कभी कुछ हुआ नहीं। फिर दोबारा गए, फिर हमने हाथ जोड़ा। हम कहे महाराज जी क्या हुआ? तो कहे कि किसके विषय में? हमने कहा था कि कमरिया घाट पुल पे कुछ हो जाए, 4 लेन की मांग किया था। तो थोड़ा सा रुके वो। रुकने के बाद मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा हो तो गया। हमने कहा क्या हुआ? कहा आपके क्षेत्र को लिंक एक्सप्रेसवे दे दिया और औद्योगिक गलियारा बनेगा। तो ये 6 लेन का पुल, ये पुल बना ही और 6 लेन का पुल भी बनकर तैयार हो गया है और औद्योगिक गलियारा, फैक्ट्रियाँ भी आ रही हैं। तो आपके सतवंत ने, इस क्षेत्र के जनता के सतवंत ने इस क्षेत्र के लिए, इस धरती के लिए संघर्ष किया। चूँकि ये जो इलाका है ये 4 जिलों की सीमा को जोड़ता है और यहाँ पर गोरखपुर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा जुड़ती है। बड़ी दिक्कत होती थी। ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के चारों जिलों की 4 तहसीलें जो बहुत ही पिछड़ी थी। गोरखपुर की खजनी, संत कबीर नगर की धनघटा, आपके अम्बेडकर नगर की आलापुर तहसील और आजमगढ़ की सगड़ी तहसील, ये सेंटर है। और यहाँ के लोग बहुत पिछड़े थे, बहुत पिछड़ा इलाका था, डायरेक्ट जुड़ाव नहीं था। आने जाने में, मुख्यालय जाने में बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। मुझे याद है जब ये पुल नहीं था तो यहाँ पे एक पीपे का पुल पड़ा करता था और लोगों को काफी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती थी। कभी कभी तो डर लगता था कि वो नाव डूब जाएगी। और ऐसे में आपने इस पुल का निर्माण करवाया है, तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र की जनता आपका सहयोग करेगी सर। नहीं, निश्चित ही। मैं आया हूँ लोकसभा प्रत्याशी के रूप में निर्दल आया हूँ। मैं चुनाव लड़ने का मेरा कोई मूड था। जब मैंने आंदोलन किया तो मैं भी, मेरी राजनीति कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, आप सब लोग जानते हैं। मैंने आंदोलन किया, राजनीति कोई नहीं थी। लेकिन विगत 10 वर्षों से आंदोलन को बीते हुए 10-12 वर्ष हो गए। 10 वर्षों से देख रहे हैं तमाम सांसदों को हम लोगों ने मौके दिए, लोग आए, चुन करके गए और तमाम लोग हैं। वर्तमान में भी एक प्रत्याशी हैं। 5 साल से जनता के पास कभी आए नहीं, चेहरा दिखाए नहीं। जनता परेशान है, उनके दुख दर्द में कभी सुना नहीं। यही नहीं, जनहित के मुद्दों को कभी नहीं उठाया। सड़कें खराब हैं, स्थितियां बहुत ही परेशान है, जनता बहुत पीड़ित है। जनता ने कहा, कई लोगों ने कहा कि सतवंत भाई क्यों आप नहीं आते हो? आपने इस क्षेत्र के लिए संघर्ष किया है, आपने पुल के लिए संघर्ष किया, आज पुल बन गया, इस क्षेत्र का विकास हो रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप जैसे युवा नेता की ज़रूरत है, आप खुद आओ। मैंने कहा कि मैं चूँकि एक सामान्य परिवार का हूँ, मेरी क्षमता इतनी नहीं कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूँ, कैसे लड़ूंगा? तो लोगों ने कहा सतवंत भाई आप आओ और हम सब आपके साथ हैं, हम तन और मन धन से आपके साथ रहेंगे, आप चुनाव लड़ो।
तो बहुत सोच विचार कर मैंने फैसला किया, आज चुनाव मैदान में आया हूँ। मुद्दे भी सर होंगे क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी मुद्दा होता जी। है, कुछ आपका मुद्दा होगा जो आप बताएंगे लोगों को कि देखिए, चुनावी जो जहाँ तक मुद्दे हैं, चूँकि मैंने कमरिया घाट आंदोलन के लिए लड़ा और ये और चीज़ें लाया, तो मैं इस मुद्दे पर नहीं आया हूँ। वो जो हुआ वो मैंने काम किया, इस क्षेत्र की जनता के समस्या दिख रहा अभी सामने है। लेकिन मेरी जो इच्छा है वो है कि ये जो इलाका है, ये संत कबीर नगर का बहुत ही उपेक्षित है या और बहुत ही दुर्दशा का शिकार झेल रहा है। मेरी तमन्ना है, मेरी इच्छा है कि ये इलाका बहुत आगे जाए। और मैं चूँकि माँ सरजू के तट से मैंने आंदोलन किया था और लोग मुझे इसीलिए माँ सरजू के तट में मैं, आप जानते हैं, जल समाधि के लिए कूदा था। माँ सरजू ने, मैंने कहा कि जब तय हो गया, लोगों ने कहा कि सतवन भाई आप यहाँ आए हो, जब जल समाधि की फैसला कर लिया, तो लोगों ने कहा सतवन भाई आप नहीं रहोगे तो आपका 6 महीने का बच्चा है, क्या होगा, कैसे देखेंगे आपके परिवार को। तो मैंने कहा था कि जब उस समय भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भी थे, आज़ादी के आंदोलनों में उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनके परिवार के लोग देख रहे थे, मेरे परिवार को भी देखेंगे। मैं कूदा था माँ सरजू की गोद में, कहा था माँ सरजू को तय होगा तो मेरा बलिदान हो जाएगा, नहीं होगा तो पुल मिलेगा और मुझे माँ सरजू भेजेंगी। माँ सरजू ने अपनी गोद से उठा करके मुझे बाहर कर दिया था जी, बाहर कर दिया। और मैं आया हूँ तो मैंने जनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। हृदय में इच्छा है कि बहुत कुछ अच्छा हो, एक बदलाव आए, एक विकास की नई गाथा लिखा जाए क्षेत्र। तो ये इस क्षेत्र में तो सबसे पहला एक मेरा प्रयास है कि जो कमरिया घाट का इलाका है, यहाँ पर एक रिवर फ्रंट बने, माँ सरजू के तट पर एक रिवर फ्रंट बने, और ये इलाका यहाँ का एक बहुत ही केंद्र बिंदु है, पर्यटक भी हो सकता जी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, 4 जिलों को जोड़ता है और सेंटर है, बहुत ही रमणीय इलाका है। तो ये हो, यहाँ पर एक बगल में आप देखेंगे कि एक राजा मोरध्वज का किला है। तो मेरी इच्छा है कि राजा मोरध्वज के किले की भी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हो और पर्यटन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप से विकसित हो, वो बहुत ही विकास हो। एक सबसे बड़ी और समस्या है कि हमारा क्षेत्र रेलवे से नहीं जुड़ा है, ये इलाका बहुत प्रधान है। संत कबीर नगर के दक्षिणांचल का जो इलाका है रेलवे से नहीं है, तो मेरी एक हार्दिक इच्छा है कि इस क्षेत्र रेलवे से जुड़े, और मैं उस लड़ाई को शुरू किया हूँ और चाहता हूँ कि ये क्षेत्र भी रेलवे से जुड़ जाए, रेलवे की व्यवस्था हो। मैं क्षेत्र में घूमा हूँ, कुछ क्षेत्रीय समस्याएं हैं, जैसे बाढ़ की समस्या है, आग की समस्या है। आग की समस्या के लिए क्या होता है, प्रतिवर्ष अक्सर किसानों के खेतों में आग लग जाती है, किसान बहुत परेशान होता है। तमाम सेंटर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो बहुत दूर है, पहुंच नहीं पाती, कई घर जल जाते हैं, परिवार जल जाते हैं, रोते भी लगते हैं लोग, क्योंकि दियारा का इलाका सेंटर पिछड़ा हुआ इलाका है। तो मेरी इच्छा है कि यहाँ पर हर ब्लॉक स्तर पर, मैं अगर सांसद बनता हूँ तो हर ब्लॉक स्तर पर एक फायर स्टेशन बनना चाहिए, जिससे आग की समस्या से निजात पाई सके। दूसरा यह है कि जो इधर आप जाएंगे बेलघाट की तरफ, तो बाढ़ की बहुत ज्वलंत समस्या है, बाढ़ से जल जमा हो जाता है, काफ़ी क्षेत्रों में पानी भर जाता है। तो मेरा ये है कि भिसिया में और आपके ब्रह्मचारी में और रायपुर में रेगुलेटर पंप की स्थापना होगी, जिससे जल निकासी हो सके और पंपिंग स्टेशन से पानी बाहर निकल सके, वहाँ के जो फसलें हैं किसानों की हज़ारों हेक्टेयर जो प्रतिवर्ष बर्बाद होता थी उसको बचाया जा सके। साथ ही साथ ये कि ये क्षेत्र जो है चूँकि पिछड़ा है, हमारा मुख्यालय, हर इस क्षेत्र का जिला मुख्यालय 50 किलोमीटर दूर है, और जिला मुख्यालय में यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, उस लेवल की इलाज नहीं हो पाता है। तो मेरा सपना है कि कमरिया घाट के अगल बगल किसी भी ज़िले में यहाँ पर एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना हो, जहाँ पर लोगों का इलाज हो। आकस्मिक किसी की, मान लीजिए हार्ट अटैक आ गया, आकस्मिक किसी को दुर्घटना हो गया, आकस्मिक एक्सीडेंट हो गया, उन परिस्थितियों में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो जिसमें आम